बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब इसका सेकंड से स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 85 से। लर्निंग टू स्पीक है, इस पे ये आपने खुद करना है। यहाँ मैंने लिख दिया रीड योरसेल्फ। डायलॉग है ये, इनको आप रीड कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं, इनसे हमारी स्पोकन भी अच्छी होती है बहुत। वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं, डायलॉग किसे कहते हैं? वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं। सेकंड पेज है पेज नंबर 86। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तफहीम इबारत, सवालात हैं, उनके हमने जवाब देने हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल? एक बच्चे को टेबल पर कैसे बिहेव करना चाहिए? कैसे बिहेव करना चाहिए एक बच्चे को टेबल पर? Number 1, behave in polite style, sit properly, do not talk during eating. टेबल मैनर्स बहुत से हैं, यहाँ मैंने इजी से लिखे हैं, आप इनको याद कर लें। इजी लिखें ताकि आप अच्छा याद कर सकें, और पेपर में जब आप लिखें तो आपके नंबर एग्जैक्ट ना आए, पूरे नंबर आने चाहिए आपके। और बाकी आपने देखने तो आप इसकी रीडिंग जो है लेसन की, उसमें से भी देख सकते हैं। डिस्क्राइब द टेबल मैनर्स ऑन पेज 84। इसका आंसर हमने देखना है ऑन पेज 84। ये सारे हमारे पास क्या हैं? टेबल मैनर्स हैं। ये वो टेबल मैनर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें खाना खाते हुए इनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इनके मुताबिक हमें टेबल पर बैठना चाहिए, जिनसे हमें पता चलता है कि खाने के आदाब क्या हैं। अब है हमारे पास टाइटल। एक टेबल कंटेंट हमें दिया गया है, हमें बुक का टाइटल हमें बताना है कि क्या है, यूनिट नेम बताना है, एंड हमें ये बताना है कि किस पेज पर कौन सा यूनिट है। रीड द गिवन टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स। द टेबल ऑफ कंटेंट्स हेल्प्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या करता है? हमारी मदद करता है तलाश करने के लिए डिफरेंट चैप्टर्स को इन अ बुक में, जिसे हम कहते हैं फहरिस्त। कि एक बुक के स्टार्ट में जो हमारे पास सीरीज़ बनी हुई होती है, कंटेंट बना हुआ होता है कि नंबर 1 यूनिट किस पेज पर है, उसका क्या नेम है, उसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। फर्स्ट क्या है? द टाइटल ऑफ द बुक इज़ इंग्लिश, ये लिखा हुआ इंग्लिश 4। द टाइटल ऑफ यूनिट 3 इज़, यूनिट 3 कौन सा है? हमारे पास ये है। इसका नेम क्या है? द जर्नी ऑफ चॉकलेट। द टाइटल ऑफ द यूनिट दैट स्टार्ट्स ऑन पेज 13 इज डैश। वो यूनिट जो कि पेज नंबर 13 से स्टार्ट है, उसका टाइटल क्या है? मीन्स उसका नाम क्या है? ब्यूटी ऑफ नेचर। उसका क्या नेम है? ब्यूटी ऑफ नेचर। सेकेंड हमारे पास है MCQs कहते हैं इन्हें। हमें करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। उसमें क्या है? फर्स्ट में क्या है कि द पोइट डैश रोट द पोइम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। ये किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जॉन केट्स ने, या रॉबर्ट लुइस स्टेवनसन ने लिखी है? किसने लिखी है? नंबर सी। नंबर सी को हम सर्कल कर देंगे। सेकंड में है पोइम। इन द पोइम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पोइम में हमें क्या बताया गया है? टेबल मैनर्स बताए गए हैं। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज़ ट्रू। एक बच्चे को हमेशा वो बोलना चाहिए जो कि सच बात होती है। अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल। अच्छा बिहेव करना चाहिए प्रॉपरली मैनर के साथ। कहाँ? खाने की टेबल पर। ऑन पेज 87 पर हमने देखना है लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में वोकैबुलरी बिल्डिंग है, यानी कि अल्फाज मायने हैं। वर्ड्स हमें गिवन किए गए हैं। बिहेव किसे कहते हैं? रवैये को। इसकी मीनिंग क्या है? एक्ट यानी कि अमल। रवैया क्या चीज़ होती है? रवैया या हमारा बिहेवियर दरअसल वो चीज़ होती है जो हम कर रहे होते हैं। एक रवैये का इजहार कैसे होता है? हमारे अमल से होता है, और एक रवैया ऐसा होता है जिसका इजहार हमारे फेस के एक्सप्रेशन से होता है। तो रवैये का मतलब क्या है? अमल। ये सारे क्या चीज़ें हैं?
रवैया दर हकीकत क्या है? असल में एक अमल है जिसका इजहार हमारे एक्सप्रेशन से होता है। मैनरली कहते हैं मुनासिब तरीका, प्रॉपरली एक ऐसा तरीका जिससे अच्छे आदाब और अखलाक का इजहार होता है। एटलीस्ट कहते हैं कम अज़ कम, नॉट लेस देन, यानी कि जितना कि आप कर सकते हैं। कम अज़ कम आप इतना तो करें ना कि आप टेबल पर अच्छी तरह बैठ जाएं। इसको कहते हैं कि जितना आप कर सकते हैं। एबल, एबल कहते हैं काबिल। किसी भी शख्स में काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं कि क्या कैपेबिलिटी है इसकी, कौन सा काम कर सकते हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं इसमें, यानी काम करने की स्किल क्या है इसमें। टू हैव द स्किल टू डू समथिंग, किसी काम करने की सलाहियत या कुछ करने की सलाहियत रखना। सिमिली कहते हैं मुशाबिहत को, कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाना, कि वो कैसी लग रही है। जैसे कि यहाँ स्टोन्स हमें नेम्स दिए गए हैं ज्वेलरी में जो यूज़ होते हैं। एमरल्ड, एमरल्ड किस तरह ग्रीन है? जैसे कि ग्रास ग्रीन होती है, एक नेचुरल चीज़ से जोड़ रहे हैं सब चीज़ों को। रूबी, ये भी स्टोन का नाम है, इसको ब्लड से जोड़ा है। सफ़ायर भी स्टोन का नेम है, इसको हेवन से जोड़ा है इन्होंने। फ्लिंट, फ्लिंट कैसी है? हेवन मीन्स के नीला आसमान। एज ब्लू, सफ़ायर किस तरह ब्लू है? जैसे कि हेवन यानी कि आसमान। फ्लिंट, फ्लिंट क्या है? ये भी एक हमारा स्टोन है जो कि ज्वेलरी में यूज़ होता है और ये कीड़े मड में रहता है। फ्लिंट लाइज इन द मड, ये एक मड की तरह इसको इन्होंने क्या किया है, फ्लिंट को उससे सिमिली दी है, मुशाबिहत दी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब इसमें इन्होंने स्टार्स को लाइक अ डायमंड इन द स्काई, स्टार्स को उन्होंने कहा कि इस आसमान पर ऐसे चमकते हैं जैसे कि डायमंड चमकता है। तो उन्होंने डायमंड को किस चीज़ से मुशाबिहत दी है? स्टार्स के साथ उन्होंने मुशाबिहत दी है। A simile is a word or phrase used to compare two things by using the words like or as. सिमिली एक ऐसा वर्ड है या फ्रेज़ है। वर्ड एक लफ्ज़ होता है जिसके प्रॉपर मीनिंग होते हैं। फ्रेज़ एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं जिसके प्रॉपर मीनिंग हमें समझ नहीं आते हैं, एक मुकम्मल तौर पर उसकी वजाहत हमें समझ नहीं आती है कि वो क्या है। इसमें वर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं? लाइक और एज। एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि एक चीज़ किस तरह दूसरी चीज़ के साथ मुशाबिहत रखती है। मीन से वो इतना बहादुर है जैसा कि एक लायन, जैसे कि एक शेर, और वो इतना चमकदार है जैसे कि एक डायमंड। जैसे कि यहाँ इन्होंने एमरल्ड को ग्रास से दिया, रूबी को ब्लड से दिया, सफ़ायर को हेवन से मैच किया कि वो इतना ब्लू है जैसे कि हेवन है। फ्लिंट को उन्होंने कैसे दिया? फ्लिंट को उन्होंने किस तरह दिया? मड से दिया। फ्लिंट भी एक स्टोन है। ये चार स्टोन्स के नेम है एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर एंड फ्लिंट, जो कि हमारे ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि सिमिली इन योर ओन्स, इनको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है और अपनी नोटबुक में आपने इन्हें नोट करना है। तो यहाँ वर्ड्स कौन से हैं हमारे पास? एक लाइक है और एक एज है। जो आपको आसान लगे आप लिखें सेंटेंस, लेकिन कोशिश करें सेंटेंस हमेशा छोटे बनाएं, 4 to 5 वर्ड्स के, कि अगर लॉन्ग भी हो जाए तो लेकिन इतना इजी हो कि आपको याद रहे कि आपने पेपर में लिखना है। जब आप लिखने बैठे पेपर में तो आपको याद हो कि मैंने क्या याद किया था। तो एज का हम बनाएंगे शी इज़ एज फास्ट एज ए रॉकेट, वो इतनी फास्ट दौड़ती है जैसे कि एक रॉकेट उड़ता है। शी एक्ट्स लाइक अ फूल, वो एक बेवकूफ़ की तरह एक्ट करती है। तो ये सेंटेंसेस हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इनसे और भी ज़्यादा इजी बना सकते हैं। अब तो माशाल्लाह 4th क्लास में हैं सारे बच्चे, तो इसको बनाना भी आसान है, लेकिन याद रखें सेंटेंस हमेशा इजी बनाएं ताकि आपको पेपर में याद आ जाए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड्स गिवन किए गए हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है। बिहेव है, केबल भी लिख सकते हैं, यहाँ टेबल भी लिख सकते हैं। स्पोकन है, चाइल्ड है एंड ट्रियो है। आगे फिर है ग्रामर, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव मिल्कियत, ऑनरशिप,
कि मैं, मेरा, तुम्हारा, हमारा, हम सब का। इसको हमने कैसे करना है, इसमें जो नाउन है, नाउन क्या है हमारे पास है आई, वी, अली एंड शी, नहीं, आई एंड अली। इसमें नाउन जो है वो सिर्फ अली है। अब पजेसिव नाउन क्या है इसमें, वो है आई, ये प्रोनाउन है सारे, सॉरी इसमें नाउन नहीं है, ये सारे प्रोनाउन है। आई, आई क्या है, मैं हूँ, मैं से क्या पढ़ेंगे, मेरा, वी से हम, हमारा, आवर। अली, अली एक लड़का है तो अली से क्या होगा, उसका होगा। अली की क्या चीज़ है, उसकी है, उसकी चीज़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिज। यू से योर, तुम, तुम्हारा। शी वो लड़की है तो लड़की के लिए हमने हर यूज़ करना होता है, वो उसका। पैरट, पैरट क्या है, तोता है, तो तोते के साथ क्या होगा, उसका, इट्स, यानी कि उसका या इसका। तो इसमें हमने पॉजेसिव लिखना है, मिल्कियत यानी कि कौन सी चीज़ उसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, हमारी है या हम सब की है। ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, अ पॉजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप, यानी मिल्कियत का इजहार करता है कि कौन सी चीज़ हमारी है। माई, आवर, योर, हिज, हर आर पॉजेसिव प्रोनाउन। ये सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हमें बताते हैं कि आई, माई, आई है तो माई है यानी मेरा है, वी से हम, अवर हमारा है, अली है तो उसका है, हिज है, यू से योर तुम्हारा है, शी उसका है, पैरट इट्स इसका है या उसका। इसके सेंटेंस हमारे पास क्या आएंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये अंडरलाइन जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन है हमने इनकी क्या बनानी है, इनकी हमने क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये प्रोनाउन है जो हम नाम की जगह यूज़ करते हैं, आई, वही, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन है। लेकिन जो यहाँ वाले हैं, ये राइट वाले जो हाईलाइट हुए हुए हैं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये हमें बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है, ये वाले हमें बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये सिर्फ प्रोनाउन है। इसमें अली उन्होंने बाकायदा नाम दी है जो कि नाउन है। अच्छा अब हमारे पास है, सॉरी, सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ मैंने लिख दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं सारे इजी से सेंटेंस है, नो डिफ़िकल्टीज, आसान बनाएं, मीन्स के सबकी हैं। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ अवर हाउस, हिज वर्क इज़ वेरी गुड, योर नेम वेरी डिसेंट, हर handbag is red, the dog eating its food। अब हमारे पास है शुड एंड शुड नॉट। शुड के मीनिंग होते हैं चाहिए एंड शुड नॉट नहीं चाहिए। शुड के मीनिंग होते हैं चाहिए और शुड चाहिए, शुड नॉट नहीं चाहिए। शुड हमने कहाँ यूज़ करना होता है, रिकमेंडेशंस में, कोई एडवाइस देनी है, कोई ओपिनियन देनी है, हमने किसी चीज़ के बारे में बताना है, कोई ऑब्लिगेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सब में हमने जो है चाहिए, चाहिए का जो मकसद होता है वो आता है एक हुक्म के सेंस में आता है कि हम, तुम्हें बैठना चाहिए, कि मीन्स कि हम किसी को कहते हैं तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए, कि हम उसे कुछ हुक्म सा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि तुमने अब ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर के सेंस में भी यूज़ होता है। और अगर हम नेगेटिव सेंस यूज़ करेंगे तो उसमें हम शुड नॉट यूज़ करेंगे। तो इसको आप खुद रीड कीजिएगा। यहाँ से मैं सेंटेंसेस को सर्कल कर देती हूँ कि वी शुड नॉट स्पीक रूडली टू आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों के साथ रूडली नहीं बोलना चाहिए। ये पुरजोर वाली बात है, मकसद इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बुरी तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो ये किस्म का ऑर्डर और ऑब्लिगेशंस आ गए कि हमने इसको फॉलो करना है हर हाल में। यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, आपको स्कूल टाइम पर जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज है 89। आगे क्या है, शी शुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स,
यानी ये ख़राब बात है कि वो बहुत ज़्यादा खा रही है, जो भी चीज़ खा रही है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ही शुड स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशंस। वी शुड फॉलो गुड मैनर्स। ऑब्वियसली सबको करने चाहिए, चूँकि हमें करने चाहिए, ज़रूरी है हमारे लिए, तो यहाँ शुड यूज़ करेंगे। यानी बात पे जोर भी दिया जा रहा है, इसरार भी किया जा रहा है, फोर्स भी किया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, गुड मैनर्स जो हैं आपको फॉलो करने चाहिए, इसलिए यहाँ शुड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैं जो हमें ऊपर दिए गए हैं, शुड और शुड नॉट, इनके हमें जो है सेंटेंस बनाने हैं और अपनी नोटबुक में आप इन्हें खुद से लिख लीजिएगा प्लीज़। तो 3 मैंने शुड के बनाए हैं और 3 मैंने शुड नॉट के बनाए हैं। वी शुड आवर वॉक डेली, हमें क्या करना चाहिए, डेली वॉक करनी चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। या वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि शुड नॉट में वी शुड नॉट ईट सो मच फूड, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, वी शुड नॉट रन फास्ट। आगे है कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड। जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं ना उनको हम कंजक्शन कहते हैं, हरूफे अतफ, मिलाने वाले, बट हो गया, और हो गया, एंड हो गया, ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये एक सेंटेंस को मिलाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक सेंटेंस पढ़ूंगी, आप उससे समझें कि मीन्स के एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। अ चाइल्ड शुड स्पीक, एक बच्चे को बोलना चाहिए, एंड बिहेव मैनरली, और मैनरली बिहेव करना चाहिए एट द टेबल। एक सेंटेंस है, उसके 2 पार्ट हैं, उन्हें हमने कैसे मिलाना है, एंड से मिलाएंगे, कहीं पर आप बट से मिलाएंगे, कहीं पर आप और से मिलाएंगे। अब आप बट वाला देखें, उमर वांटेड टू ड्राइव टू द मॉल बट हिज कार वुड नॉट स्टार्ट, उमर कहाँ जाना चाहता था, मॉल जाना चाहता था, लेकिन उसकी कार ख़राब हो गई और स्टार्ट नहीं हुई। तो एक सेंटेंस है कंप्लीट करते हुए लेकिन आ गया दरम्यान में, तो वहाँ बट लिखेंगे। और के लिए उन्होंने क्या किया, डू यू वॉन्ट टू ईट पैनकेक, क्या आप पैनकेक खाएंगे, या और का मतलब होता है या आप अंडा लेंगे नाश्ते में। तो 2 चीज़ों को हमने कैसे अलग किया, या से, यानी कि और से। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जो हमारे सेंटेंस को क्या करती हैं, आपस में मिलाती हैं। एक सेंटेंस होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं, उन 2 हिस्सों को हमने मिलाना होता है, और उनको मिलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ये 3 वर्ड्स होते हैं। इस वक्त 3 वर्ड्स हैं, एक एंड है, एक बट है और एक और है, ओ आर और। एंड कहते हैं और को, और ओ आर और के मीनिंग होते हैं या, बट के मीनिंग होते हैं लेकिन। अब यहाँ इनके 3 अलग से सेंटेंस भी उन्होंने बनाने के लिए दिए एज ए प्रैक्टिस, जो कि मैंने यहाँ बनाए हैं। एंड का क्या है, माहीन एंड मनाहिल आर सिस्टर्स। बट का क्या है, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। और का क्या मतलब होता है, या, और का मतलब क्या होता है, या होता है। एंड कहते हैं और को, ये है लेकिन, और ये है या। डू यू वॉन्ट टू ईट मीट और राइस, आप गोश्त खाना पसंद करेंगे या चावल। तो इन 2 चीज़ों को हमने कैसे जोड़ा, और से, यानी कि या से। एक सेंटेंस के 2 हिस्से हैं या 2 चीज़ें हमने अलग करनी है, तो दरमियान में हम और भी लगाएंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। वर्ब कहते हैं फेल को, काम को, और जो हमने ऐड किया वो हमने इजाफा किया कि काम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, हम कैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं, आहिस्ता, स्लो, या हम सुस्त हैं। तो हमने ये बताना है कि हमारा काम कैसा है। एडवर्ब किसको कहते हैं, एडवर्ब बेसिकली हमें बताता है कि हमारा काम कैसा है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस द मैनर और वे, हमें मैनर के बारे में बताता है और हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ कैसे वाक़ई हो रही है। वही चीज़ है कि कौन सी चीज़ कैसे वाक़ई हो रही है, यानी हम अपना काम कैसे कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं।
सारा वॉशेज हर हैंड्स। अब वो अपने हैंड्स कैसे धो रही है? क्विकली, स्लोली, फास्टली, पोलाइटली, ब्यूटीफुली, नीटली। ये सब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। जो LY वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमारा काम कैसे हो रहा है। सारा अपने हाथ धो रही है तो वो कैसे धोती है? स्लोली, आहिस्तगी से धोती है। इसमें मेजॉरिटी तौर पर जो हम देखें तो छोटी ये यूज़ होती है, छोटी ये, क्योंकि अगर हम लिखेंगे स्लो इज डाउन, आहिस्ता, ये भी एक वर्ब ही है लेकिन आहिस्ता है। हमने ये बताना है हमारा काम कैसे हो रहा है, कि वो कैसे कर रही है। हम कहेंगे वो आहिस्तगी से कर रही है, खूबसूरती से कर रही है, क्विकली कर रही है, पोलाइटली कर रही है। अहमद क्या कर रहा है? पियानो, ब्यूटीफुली। क्या प्ले कर रहा है? किससे? पियानो से, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। वो पार्क में वॉक करते हैं कैसे? क्विकली, जल्दी जल्दी। अपने बड़ों से कैसे बोलो? पोलाइटली, नरमी से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में आप ये बात याद रखें कि हमने ये बताना होता है कि हमारा काम कैसे अंजाम हो रहा है, हम अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं। और अगर हम इसे उर्दू में लिखेंगे तो इसमें ज़्यादातर छोटी ये यूज़ होती है। अब हमारे पास आ जाता है कि हमने जो हमारे पास वर्ड्स हैं गिवन एक्सरसाइज के, इसमें हमने एडवर्ब्स को हमने क्या करना है? सर्कल करना है। मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप सर्कल कर दीजिएगा इजीली। LY वर्ड्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया। ये सब क्या होते हैं? हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, मीन्स के आदाब, तरीका। यहाँ मैनर को हम किस सेंस में लेंगे? तरीका लेंगे। मैनर को यहाँ हम किस सेंस में लेंगे? तरीके से लेंगे। यानी मैनर क्या है? तरीका है। हमारे काम करने का तरीका क्या है? तेज़ी है, ख़राबी है, जल्दी है, या किस स्पीड से हम कर रहे हैं, मीन्स कि हमारा काम कैसे हमें ये बताया जा रहा है। तो ये सब LY वर्ड्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, आप इन्हें सर्कल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन, रमूज़ औकाफ। ये आप खुद कीजिएगा, यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। बहुत ईजी है, तकरीबन हर यूनिट में है, मैं बता देती हूँ। एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करना है। कॉमास, चीज़ों को अलग करने के लिए आपने कॉमास लिखने हैं। फर्स्ट लेटर वुड बी बिग एंड एट द लास्ट यू पुट एक्सक्लेमेशन साइन एंड फुल स्टॉप। अब हमारे पास क्या है? राइटिंग। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, कोई स्पेशल नेम हो तो आपने उसको क्या करना है? सेंटर में भी उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपने बिग लिखना है, यानी कैपिटल लेटर लिखना है। राइटिंग में आपने क्या करना है? राइटिंग में सबसे पहले आपने बताना है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया बेसिकली हर चीज़ का निचोड़ होता है, हर यूनिट का, हर सब्जेक्ट का, हर पोएम का, कि इसमें क्या वाक़या हुआ है, क्या इसमें पेश आया है। तो इसका सेंट्रल आइडिया इस पोएम का क्या है? वो ये है कि वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड फॉलो टेबल मैनर्स। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सच बोलना चाहिए और टेबल मैनर्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसको हम मेन आइडिया भी कहते हैं, सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, और उर्दू में इसको हम मरकज़ी ख़याल कहते हैं। अब हमारे पास है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स से हमने पोएम लिखनी है। राइमिंग वर्ड्स मैंने लिख दिए, इसको आप लिखिएगा खुद। क्लीन, बिटवीन, हल्द, वेल, वायर, स्माइल, ईट, ये सब एक राइमिंग से वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या? सेम एंडिंग साउंड हैं सबकी, आप देख लें। क्लीन से बिटवीन, हल्द, आगे देखिए वाइल्ड, वाइल्ड, स्माइल, ईट एंड स्वीट। तो ये जो ब्रशिंग की पोइम है आपने इसमें वही लिखनी है, टीथ ब्रशेस की। क्या आप वो साफ़ करते हैं कहाँ से? ऊपर, नीचे, दरमियान, अंदर, बाहर से करते हैं। फिर जब आप साफ़ करते हैं तो आपकी स्माइल अच्छी होती है, आपकी सेहत अच्छी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो सेहत की दौलत ख़त्म हो जाती है। और जब आप खाते हैं तो आपकी हर चीज़ आपको स्वीट लगती है, अच्छी लगती है। तो उसमें क्या है, जो ब्रशिंग की आपकी पोइम है आप इसमें वही लिखिएगा, अपनी हेल्पिंग से भी देख सकते हैं आप। तो ब्रशिंग योर टीथ एक पोइम है, आपने इसमें वही लिखनी है। अब है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में भी आपको ये वर्ड्स ये कहें कि अकॉर्डिंग आपने पोइम लिखनी है। तो उसको हम यहाँ से देख लेते हैं, ये मैंने लिख दी है, आप यहाँ से देखें इसे। तो क्रिएटिव राइटिंग में जो वर्ड्स हैं ये वाले हमारे पास, ये सारे ये मैंने इसमें लिखे हैं। तो देखिए आप इसे, दिस फैन प्लीज़। अब आपकी मर्ज़ी, आप पेन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पेन लिख दिया है।
दिस पेन प्लीज़ गिव मी ऑल दीज। मीनिंग्स भी लिख दी है मैंने अंडरलाइन करके, इसको भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। दिस पेन प्लीज़ गिव मी ऑल दीज। दिस इज़ माई टर्न एज आई लर्न। I try to find and use words kind, polite. Harsh words cause fuss among friends or us. Among होता है दरमियान, between भी होता है दरमियान। फ़र्क ये है कि among को हम यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा चीज़ों या अफराद के लिए, और between यूज़ होते हैं only two things, two persons. ओके, अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। ये पेन प्लीज़, मेहरबानी करके ये पेन मुझे उधार दे दें। जैसा कि मुझे पता है कि अब मेरी बारी है, जैसे कि मैं सीखता हूँ, मैं अच्छा तलाश करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे वर्ड्स बोलता हूँ, क्योंकि जो सख्त वर्ड होते हैं, जो ख़राब ज़बान होती है, वो हंगामा करती है और हम सब दोस्तों के दरमियान हंगामा पैदा करती है। फर्ज कहते हैं हंगामे को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसका जो नेक्स्ट है वो रिव्यू है वो पढ़ेंगे। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।